हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। अब ऐसे में प्रत्याशियों के ऐलान होने की सूची अभी बाकी है। चंद घंटों, चंद समय के बाद, या मैं कहूं आने वाले समय में अब तमाम वो हॉट सीट और तमाम वो गुरुग्राम की सीटों का ऐलान हो ही जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वो व्यक्ति जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तकरीबन पिछले 33 सालों से अपने उत्तीर्ण विचारधारा से जुड़ा हुआ बताते हैं। खुद को जिला प्रवक्ता के तौर पर विपिन यादव आज हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। विपिन जी, सबसे पहला आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने बताया कि आप 33 सालों से इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने अपनी शुरुआत की। देखिए, मूल विचारधारा चाहे भाजपा हो या अन्य अन्य संगठन जो भी हमारे हैं, सभी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विचार से जुड़ने का मतलब होता है शाखा पे जाना। तो मुझे ध्यान है जब मैं 7वीं कक्षा में था तब से शाखा पे जाना शुरू हुआ। कमला नेहरू पार्क में शाखा लगती थी, तब से हम शाखा पे जा रहे हैं और उस विचार से जुड़े हैं। उस भारतीय विचार जो कहता है कि भाई सबसे पहले देश, फिर आपका शहर, फिर आपका गांव, और अगर कुछ समय बच जाए तो आप खुद। जिला प्रवक्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने आपको नियुक्त किया है। क्या आपको खास लगता है भारतीय जनता पार्टी के भीतर? यदि बात की जाए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो बीजेपी में ऐसा क्या कुछ खास नजर आना है आपको? मुझे ये लगता है कि देखिए, राजनीति में अगर कोई आया है तो वो चुनाव भी लड़ेगा, जीतेंगे हारेंगे ये सब चलता रहेगा। लेकिन विचारधारा, आपका विचार क्या है? अगर आपके विचार में आप राष्ट्र को, देश को सबसे पहले रखते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका व्यक्तिगत जो लाभ और हानि है उस विषय को छोड़कर उस विचार के प्रति जिसे एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने का विषय है, वहां अगर आप देख पा रहे हैं तो आपका रास्ता सही है। और मेरा ये मानना है कि क्योंकि मैं हरियाणा भाजपा से जुड़ा हूं, तो सबसे पहले एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे, इस बार हरियाणा को चमकाएंगे। एक अंदरूनी धुआं जरूर निकलता रहता है, मैं उससे भी बातचीत करूंगा आपको कि असल में ये बात कही जाती है कि बीजेपी की बात की जाए या फिर आरएसएस की बात की जाए, दोनों की विचारधारा में कोई अंतर आपको नजर आता हो? क्योंकि असल में अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस की आपस में कोई नोकझोंक रहती है। क्या कहेंगे आप इस पर? जो लोग संगठन को नहीं समझते या संगठन की विचारधारा को नहीं समझते वो ऐसा कह सकते हैं। देखिए, समय समय पे चाहे संघ हो या भाजपा हो, व्यक्ति बदलते रहेंगे। आज हमारे जिला अध्यक्ष कोई हैं, आज से 1 साल पहले कोई और थे, हो सकता है 3 साल 4 साल में कोई और हो। समय समय पे चीजें बदलती रहती हैं, चाहे प्रांत का विषय हो, चाहे प्रदेश का विषय हो, मैं कहता हूँ राष्ट्र का विषय हो। इसी प्रकार संघ में भी समय समय पे कोई नगर कार्यवाह कोई होता है, संचालक कोई होता है, कभी आज ये प्रचारक है, कल कोई और प्रचारक होगा। तो व्यक्ति के नाते चीजें कुछ ऊंची नीची हो सकती हैं, मुझे तो वो भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन विचार के नाते दोनों संगठन सही रास्ते पे हैं, मैं ऐसा पूरी मजबूती से कह सकता हूँ। एक आम जनता का जुड़ा हुआ सवाल, क्या संघ में कुछ लगता है कि कोई संघ का प्रभाव रहेगा बीजेपी के कुछ नेताओं को टिकट दिलाने में? आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है, आप जिला प्रवक्ता गुरुग्राम से हैं, तो गुरुग्राम की सीटों पर कोई ऐसी भूमिका रहने वाली है? देखिए, जितना मैं समझता हूँ, जानता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण का विषय करता है। वो आपको टिकट मिले ना मिले, इन विषयों के अंदर उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ऐसा हो सकता है कभी कभी किसी व्यक्ति के बारे में कि भाई वो अपने विचार का है या नहीं है, किसी से राय मांगी जाए तो कोई दे दे। अदरवाइज मैं आपको ये बिल्कुल मजबूती से कह सकता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डायरेक्टली किसी राजनीति डिसीजन में पार्टी नहीं बनती है, कभी नहीं बनती। मैंने तो 30 साल में 35 साल में कभी नहीं देखा। प्रवक्ता के तौर पर आपने कभी कोई ऐसी बात कही? आपके विधायक हैं गुरुग्राम की सीट पर, सुधीर सिंगला जी विधायक भी हैं, सुधीर सिंगला से कोई बात हुई शहर के मुद्दे को लेकर? जिस तरीके से बार बार ये बात कही जाती है कि ये शहर कूड़ा ग्राम हो चला है, ये शहर नर्क बन गया है, कोई इसको जलग्राम होने की बात करता है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? क्या कोई बात हुई है विधायक से आपकी? राजनीति में जितने मुंह उतनी बातें, ये हमेशा रहा था, आगे भी रहेगा। सुधीर सिंगला जी ने 5 साल के कार्यकाल में पूरा प्रयास किया कि वो गुरुग्राम के अंदर जो विकास करवा सकते हैं, प्रदेश से जो सहयोग ले सकते हैं, मुख्यमंत्री का जो सहयोग ले सकते हैं, उन्होंने पूरा प्रयास किया और गुरुग्राम ने वो बदलाव देखा है। गुरुग्राम में इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन याद रखिए कभी भी पूर्णता किसी को नहीं मिली। उन्होंने अपना प्रयास किया, अब जो चुनकर आएंगे वो अपना प्रयास करेंगे। ये देश आगे बढ़ रहा है, गुरुग्राम भी बढ़ रहा है,
और बढ़ता रहेगा। आज गुरुग्राम पूरे विश्व में मानचित्र पर नजर आता है, इसलिए नजर आता है कि जो चाहे वो पहले रहे हो या अब रहे हो, सभी ने अपना ईमानदारी से प्रयास किया। मुझे ध्यान में आता है इफ्को चौक, अगर आज से कुछ सालों पहले की बात करें तो 2-2 ढाई घंटे लग जाते थे उसको क्रॉस करने में। आज आपको रुकना भी नहीं पड़ता। बाटा चौक की बात कर लीजिए, आप अग्रसेन चौक की बात कर लीजिए, बस स्टैंड वाला जो अंडरपास बना है उसकी बात कर लीजिए। चीजें सुगम हुई हैं, व्यापार के नाते भी सुगम हुई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करते हैं तो जो मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का, या हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी योजनाएं चलाई हैं, उसमें सुनिश्चित किया कि हर इंसान का 5 लाख तक का जो बीमा है, 5 लाख तक की अगर बीमार हो जाता है तो सुविधाएं प्राप्त करना। आपसे अगर मैं बात करूं, गुरुग्राम की सीट की बात करी जाए, बादशाहपुर की सीट की बात करी जाए, पटौदी सीट या सोना सीट की बात करी जाए, तो क्या आपको लगता है पटौदी से सतप्रकाश जरावता फिर से टिकट की मांग कर रहे हैं? बादशाहपुर सीट से मनीष यादव को पिछली बार टिकट दे गया, उस सीट पर मनीष फिर से टिकट की दावेदारी करने की बात करते हैं, पूर्व मंत्री राव नरवीर भी वहां से टिकट लेने की बात करते हैं। तो इस बार क्या लगता है, प्रवक्ता क्या कहेंगे इस बात पर? अगर आपसे मैं पूछूं कि किसको टिकट जा रही है इन सीटों पर, और अगर सबसे हॉट सीट गुरुग्राम की भी मैं बात करूं तो यहां पर भी दावेदारी लगातार जारी है। एक के बाद एक नए कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार टिकट जो है वो ब्राह्मण समुदाय के व्यक्ति को जाएगी, तो कभी कहा जाता है कि बनिया समुदाय के व्यक्ति को जाएगी, तो कभी कहा जाता है पंजाबी को टिकट जाएगी। आपको क्या लगता है? एक एक करके हमें जवाब चाहिए आपसे। बिल्कुल, एक एक करके जवाब दूंगा जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए जी, कि ये जो रस्साकसी आप कह लें, या ये जो माहौल में गर्मी है, ये कब आती है? कैंडिडेट टिकटें कब मांगते हैं? जब उन्हें जीतने की उम्मीद होती है। तो आज ये उम्मीद भाजपा ने जताई है। आज भाजपा ने उन कार्यकर्ताओं के अंदर भी ये उम्मीद जताई है और जनता के बीच में भी ये उम्मीद जताई है कि जो भाजपा की टिकट लाएगा उसकी जीत सुनिश्चित है। इसीलिए सब अपना अपना प्रयास भी कर रहे हैं, वरना हमने तो देखा है कि टिकटें लेने वाला कोई नहीं मिलता। समय है, अपनी गति से बढ़ता रहेगा। अब बात कर लेते हैं पटौदी की। पटौदी से आपने प्रश्न किया जरावता जी टिकट मांग रहे हैं या मनीष जी टिकट मांग रहे हैं बादशाहपुर से। मुझे एक बात बताइए, उन्होंने जो काम किया उस काम के बल पर टिकट मांगने का अधिकार उन्हें है। अब ये पार्टी निर्णय करेगी कि जो उन्होंने काम किया उसको धरातल के ऊपर वो कितना दिखा पाए, कितना लोगों को समझा पाए, और आने वाली स्थिति में पार्टी के लिए क्या अच्छा रहेगा। किसको टिकट दे तो जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, किसको टिकट दे तो जीतने की संभावनाएं और प्रबल हो जाती हैं। ये सारे विषय एनालाइज किए जाते हैं। ये सब एनालाइज करने के बाद जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो निर्णय लेगा, क्योंकि जिले से भी अपनी राय जाती है, प्रदेश से भी राय जाती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक होती है। ये सब होने का, भाजपा एक ऐसी पार्टी नहीं है जहां पे एक रोहतक में बैठा हुआ नेता कहेगा कि ये इस बार टिकट इसकी, इस बार संता सिंह की, इस बार बंता सिंह की। यहां तो काम करने वाले इंसान की ही टिकट बनती है। कांग्रेस कह रही है कि लेने दीजिए इनको टिकट, बीजेपी की टिकट बढ़ने दीजिए, लेकिन इस बार लहर जो है वो कांग्रेस की है, और टिकट लेने के बाद इन लोगों को पता चलेगा कि इस बार कांग्रेस जो है वो पूरी सत्ता को काबिज करने की बात कर रही है। क्या लगता है कि इस बार जो ईमानदारी से जो बात उनके द्वारा अपनी कही जा रही है, वहीं बीजेपी भी अपनी बात कह रही है, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि टिकट लेने दीजिए भाजपा के लिए क्यों कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, भारत एक लोकतंत्र है जी, और इस लोकतंत्र में जो भी राजनीतिक पार्टी टिकट देती है या चुनाव लड़ती है वो जीतने के लिए लड़ती है। उनको ये अधिकार है कहने का, बिकॉज अगर वो भाजपा की बुराई नहीं करेंगे तो कांग्रेस को पूछेगा कौन? आज के दिन कांग्रेस का अस्तित्व क्या है? भाजपा की बुराई करो तो करने दो। और कहते हैं बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। भाजपा का ही जिक्र कर रहे हैं ना, उनके वक्तव्यों में भी भाजपा ही आ रही है, तो आने दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आपसे पूछा जाए कितनी सीटें आने वाली हैं आगामी विधानसभा चुनाव की? 90 सीटों की मैं बात करूं, कुछ आंकड़े, कुछ अंक आपको अगर बोला जाए मैं? देखिए, मेरा नाम तो विपिन यादव है, कहते हैं कृष्ण जी का वंशज हूं, लेकिन अभी तक एस्ट्रोलॉजी और भविष्य वक्ता बना नहीं हूं। पर मैं इतना विश्वास से कह सकता हूं, सरकार भाजपा की बनेगी। और ये आपके प्रश्न बता रहे हैं कि सरकार भाजपा की बनेगी। आपने कहा माहौल में गर्मी है, आपने कहा ये टिकट मांग रहा है, वो टिकट कहा माहौल में गर्मी, इतने लोग टिकट मांग रहे हैं तो जीतने की उम्मीद है ना। ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि बीजेपी के साथ ऐसा है, मैंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के साथ भी यही चीज चल रही है। कांग्रेस से लगातार मैं समझ सकता हूँ, आप एक पत्रकार है और आपको अपनी भूमिका में रहना ही चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बताएंगे चुनाव में असल में किसकी किस्मत होगी कैद, वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बड़ा सवाल अभी यही लगातार चल रहा है, क्या फिर से खिलेगा कमल या चलेगी झाड़ू या हाथ का पंजा?
बदलेगा हालात? तमाम बड़े सवाल आप तक छोड़ता हूं। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ अपना खास पसंदीदा कार्यक्रम, जिसमें लगातार नेताओं से हम जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। एक मजबूत हिंदुस्तान बनाएंगे, इस बार हरियाणा को चमकाएंगे। राम राम।